देखिए, आज का जो वीडियो है गांव की जमीनों को लेकर के योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। इसी को लेकर के है, बहुत सारा सवाल है जो कि आज का वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहां पे देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गांव की जमीनों को विशेष रूप से उनके रिकॉर्ड यानी कि खेसरा, खतौनी और विरासत जितने से संबंधित थे, महत्वपूर्ण बदलाव है यहां पर। और देखिए, मतलब कि आपके द्वारा उल्लेखित आर्टिकल में मुख्य रूप से जो है जितने भी नियम है वो हम आपको बताने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, जहां से भी हो भाई, पूरा वीडियो को देखो। यहां पर सीखने को मिलेगा। जमीन से रिलेटेड बात है, ये सब चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे देखिए, खतौनी में अंश का निर्धारण कैसे होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और यहां पे शेयर डिटरमाइनेशन जो होगा वो समझना पड़ेगा, किस तरीके से होगा। चलिए वो भी बताएंगे। बहुत सारे लोगों को खतौनी भी पता नहीं है, तो चलिए वो सब क्लियर करूंगा। खतौनी किसको कहते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो यहां पे क्या, यह सबसे बड़ा और हालिया बदलाव है जिसका उद्देश्य जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट करना। समझ पा रहे हो साथियों। और यहां पे क्या है, पुराना नियम क्या था वो समझिएगा। लोकिंग को लेकर के चर्चा था। यहां पे क्या था, पहले किसी एक राजस्व ग्राम में, रेवेन्यू विलेज में, अधिक खतौनी में किसी एक खातेदार खाते में नाम दर्ज व्यक्ति को हिस्सा का निर्धारण होता था, अंश होता था खतौनी में। अब खतौनी कहते किसको है, सबसे सवाल ये है मैं यहां पर, तो वो भी समझ लो खतौनी कहते किसको है, वो भी हम आपको वीडियो में बता दे रहे हैं ताकि आपको आगे समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। खतौनी समझ लीजिए, खतौनी कहते किसको है। और देखिए यहां पे नया चीज आपको मिलेगा। खतौनी जो है जमीन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इसे आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। खतौनी एक भूमि रिकॉर्ड है जिसमें किसी गांव में स्थित जमीन पर कौन से उसके किसान है वो लिखा रहता है उस खतौनी में। व्यक्ति मालिक कौन है, उनका हिस्सा कितना है, ये सब दर्ज उसमें लिखा रहता है, पूरा डिटेल्स रहता है। समझ रहे हो। तो ये जो है, और ये मुख्य रूप से खतौनी जो खेती योग्य जमीन होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है। और इसमें खतौनी में क्या क्या जानकारी होती है वो समझ लीजिए। पहले वो समझ लीजिए खतौनी कहते किसको। बहुत सारे लोग खतौनी नहीं समझ पाते, खतौनी खाता समझ लेते हैं। समझिएगा, खतौनी में क्या होता है, जमीन का मालिक का नाम, पिता का नाम, जमीन के मालिक का, जो जमीन का रैयत है उसके मालिक का, और खाता संख्या भी रहता है। उसके बाद गाटा नंबर। गाटा नंबर किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। गाटा नंबर कहते हैं खेसरा नंबर जो हम लोग को चलता है यूपी में, गाटा नंबर चलता है, गाटा संख्या चलता है। समझ पा रहे हो। उसके बाद जमीन का क्षेत्रफल किसको कहते हैं। जमीन का क्षेत्रफल तो आप लोग को पता ही है, चारों तरफ का क्षेत्रफल होता है। तो ये सब चीजें वहां पर रहेगा। जमीन का प्रकार रहेगा कि वो कृषि भूमि है या गैर कृषि भूमि है ना। और हिस्सेदारी रहेगा, फसल की जानकारी रहेगा, जो हिस्सेदारी है किसका किसका हिस्सा वो भी लिखा रहेगा, कौन से फसल लग रहे हैं वो भी चीज लिखा रहेगा। और भूमि पर कोई कर्ज आप लिए हैं, कोई लोन लिए हैं या किसी के यहां बंधक है, तो वो सारी डिटेल्स खतौनी में लिखा रहेगा। समझ पा रहे हो। खतौनी और खेसरा में क्या डिफरेंस है, खेसरा में जमीन का नक्शा रहता है प्लस सर्वे नंबर रहता है, और खतौनी में जमीन के मालिक की पूरी सूची रहती है कि उसके कौन से मालिक है, कौन उत्तराधिकारी है ना। और खेसरा में आपका खेत का प्लॉट नंबर लिखा रहता है, और यहाँ खतौनी में किस नाम से जमीन दर्ज है वो रहता है। और खेसरा में खेत का क्षेत्रफल होता है, जबकि खतौनी में हिस्सेदारी और मालिकाना हक की बात होती है। समझ पा रहे हो। तो ये चीजें, और देखिए खतौनी के बारे में और चीजें समझ लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को देख रहे हो, कोई यूट्यूब पर आपको नहीं बताएगा। देखिए खाली खतौनी खतौनी बोलेगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। देखिए जमीन बेचने या खरीदने वहां खतौनी का उपयोग होता है, जब बेचोगे तब, और जब खरीदोगे तब। और क्या, बैंक से अगर मान लीजिए कोई आप लोन ले रहे हो, वहां खतौनी मांगा जाएगा, बैंक में कहेगा खतौनी दीजिए। ठीक है। भूमि विवाद में किसी तरह का वो खतौनी आप दे सकते हो। सरकारी योजना का किसी तरह का लाभ ले रहे हो, वहां पर खतौनी मांगा जा सकता है। और जमीन के मालिकाना हक की अगर बात की जाए तो वहां पर भी खतौनी आपसे मांगा जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये चीजें हो गई खतौनी से रिलेटेड, है ना। मतलब आप किस राज्य की खतौनी देखना चाहते हो, मान लीजिए आप यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, एमपी का, कहीं का भी देखना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। अब आप उसके लिए वीडियो चैनल पर बनाया, बहुत सारे लोगों ने बनाया, देख लेना आप लोग। तो चलिए ये तो समझ में आ गया खतौनी कहते किसको है। समझ पा रहे हो। एक जमीन का रिकॉर्ड होता है।
अब देखिए क्या होता है, खतौनी समझ में आ गया आप लोग को, आप पूरा बात बताते हैं। पहले क्या होता है, किसी भी राजस्व ग्राम में अधिक खतौनी में किसी एक खातेदार या खाते के नाम में दर्ज व्यक्ति का हिस्सा का निर्धारण होता था और पूरे गांव की खतौनी को अस्थायी रूप से लॉक कर दिया जाता था। समझ पा रहे हो? और उससे गांव में विरासत यानी उत्तराधिकारी विरासत जिसको कहते हो, अन्य नामांतरण और म्यूटेशन का काम रुक जाता था। समझ पा रहे हो? तो ये नया नियम में क्या है, नया नियम में जरा सा समझिएगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से बताऊंगा। अब देखिए यह व्यवस्था गाटावार कर दिया गया, प्लॉट वाइज कर दिया। गाटा संख्या किसको, भाई खसरा नंबर जिसको आप लोग बोलते हैं, है ना, उसी टाइप का यूपी में चलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, इसका मतलब है कि आप सिर्फ उसी प्लॉट का या उसी जिसको आप लोग प्लॉट कहते हो, जिसको खेसरा नंबर कहते हो, वहां पर गाटा संख्या बोला जाता है। तो गाटा संख्या को लॉक किया जाएगा जिसमें कि अंश का निर्धारण किया जाता है। जिसे नहीं कहता खेसरा को लॉक कर दिया गया, बिहार में आपने सुना होगा, उसी तरह यूपी में गाटा संख्या को लॉक किया जाता है। समझ पा रहे हो? तो यहां पे इससे गांव के बाकी प्लॉटों यानी कि गाटा संख्या पर विरासत दर्ज करने या नामांतरण का काम नहीं रुकेगा। और क्या, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, काम तेजी से होगा। ये यूपी में बहुत बड़ा बदलाव है भाई। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो सारे लोग। और देखो यहां पे क्या कि नई खतौनी में अब क्या होगा, नए खाता धारक के नाम के साथ उसके हिस्से भी लिखे रहेंगे। समझ रहे हो? उसमें भी उल्लेख लिखा रहेगा, फलनमा का इतना डिसमिल, फलनमा का इतना कट्ठा, उतना कट्ठा, है ना। जिससे क्या होगा, परिवार के सदस्यों के बीच विवाद जो है अब ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। और क्या होगा, जमीन बेचने पर किसी और के हिस्से की जमीन नहीं जाएगी। अगर जमीन मान लीजिए हम बेच रहे, मेरा भाई है तो हम बेच रहे, अपना हिस्सा बिके, क्योंकि उसमें लिखा रहेगा गाटा संख्या कि फलना गाटा संख्या में ये हिस्सेदारी लिखी रहेगी। समझ रहे हो? तो विरासत का समझ रहे हो? आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको समझना होगा, सरकार ने अपनी जमीन अधिकार सबको मिले अपना अधिकार उत्तराधिकार के संकल्प के साथ विशेष अभियान चलाए, जिसके तहत बिना किसी विवाद के किसी खातेदार की मृत्यु के बाद उसके कानूनी वारिसों का नाम खतौनी में दर्ज किया जाता है। समझ पा रहे हो? और देखिए इस अभियान के तहत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन की जो है सुविधा दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझना होगा कानूनी इसका क्या होता है। देखिए केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे से, ड्रोन सर्वे बिहार में भी हुआ था, आप लोग को पता होगा, हवाई सर्वेक्षण बिहार में किया गया था और वहां से ड्रोन सर्वे से ग्रामीण आबादी की संपत्तियां का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। आवासीय भूमि कौन कौन से है, खेत कृषि भूमि कौन कौन से है ना, जिसे कि गिरोनी कहा जाता है। समझ पा रहे हो गिरोनी किसको कहते हैं? सो अब देखिए कानूनी मान्यता, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 के माध्यम से गिरोनी का कानूनी दर्जा दिया। गिरोनी समझ में आ गया? गिरोनी किसको कहते हैं? जो ड्रोन सर्वे का आबादी की ग्रामीण आबादी की आवासीय भूमि का रिकॉर्ड तैयार करता है, उसे गिरोनी कहते हैं। अब देखिए अब यहाँ के इसके आधार पर बैंकों से लोन लिया जा सकेगा, इसके आधार से उत्तराधिकारी का नामांतरण हो पाएगा, किसी भी लिपिक त्रुटि में सुधार की सुविधा भी दी जाएगी, है ना। तो ये सब बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए ग्राम सभा की जमीन का उपयोग यहाँ पर हो रहा है, मतलब कि सरकार ने विकास कार्यों के लिए ग्राम सभा की जमीन देने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। मतलब कि पहले ग्राम सभा की भूमि क्या होता था, प्रबंधन समिति से अनुमति लेना जरूरी था, और जिसे कि मतलब कि अब समाप्त कर दिया गया। अब एसडीएम की संस्तुति पर डीएम के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर विकास कार्यों को जमीन प्राप्त की जा सकती है। समझ पा रहे हो? तो ये सब बड़ा अपडेट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ा अपडेट है जो आप लोगों को हम बता रहे हैं। और समझिएगा यहाँ पे और भी चीजें मैं बता रहा हूं। देखिए आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत रहे तो आप लोग, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया हाल ही में, मतलब कि ये गांव के जितने भी जमीनी थे उसको लेकर के यहाँ पर किया, और बहुत बड़ा बदलाव। देखिए यहाँ पे क्या हुआ समझिएगा, मतलब कि लोगों को यहाँ पता ही नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे जिससे कि बिल्कुल बेसिक तरीके से आपने समझा होगा कि खेसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है। हमने अभी बता दिया खतौनी के बारे में। इस पे जो है यहाँ अगर किसी के पास खतौनी है, कोई खेसरा है, ठीक है, हिस्सा है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी चाहे कोई लैंड है, उसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो भाई वीडियो को आप पूरा देखिए, शुरू से हमने बताया किस तरीके से। और देखिए यहाँ पे एक चीज और भी आप लोग को समझना होगा, आपकी जमीन निजुल जमीन के अंतर्गत न हो। निजुल जमीन की क्या होता है वो भी लोग अब समझ जानना चाहेंगे। देखिए वह क्या होता है वह भी मैं आपको बताऊंगा।
निजुल जमीन किसको कहते हैं, निजुल भूमि किसको कहते हैं। वीडियो में बने रहना भाई, आगे तक हम बताएंगे। देखिए बने रहिएगा। निजुल भूमि और निजुल जमीन ये समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, क्योंकि अपडेट में मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, आप लोग बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अखबार में, जैसे अमर उजाला आर्टिकल में आया था, और भी यहाँ पे कि खतौनी में गाटा जो नंबर है, गाटा संख्या, उसका जो है निर्धारण होने वाला है। और राजस गांव में अब ये है नहीं रुकेगा, विरासत का दर्ज करने का काम चल रहा है, समझ रहे हो। और क्या कहो, हिंदुस्तान के आर्टिकल में भी ये लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया खतौनी विरासत को लेकर के योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। और देखिए पुरानी व्यवस्था खत्म करके नई व्यवस्था लागू हो रही है, ये ताजा अपडेट है। और देखिए मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले समझिए प्रॉपर्टी होती है, उसमें खेसरा क्या होता है, देखिए खतौनी क्या होता है, गाटा संख्या क्या होता है, ये सब बेसिक पॉइंट है, आप लोगों को जानना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, ये सब चीजें जानोगे तो जमीन से रिलेटेड में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई यूट्यूब पर आपको अच्छे तरीके से नहीं बता पाएगा। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी कोई भी जमीन लेते हो कहीं पर भी, मान लो हिस्सेदारी में या विरासत में आपको मिलती है, तो विरासत में जो जमीन मिलती है, विरासत मतलब समझो कि आपके पूर्वजों से, आपके दादा परदादा की संपत्ति है ना, तो वो हिस्सा देकर जाते, या हिस्सा में आपको प्राप्त हुआ, पृथक संपत्ति है तो आपका विरासत हुआ। तो अब मान लीजिए जैसे कि आपके पिताजी के नाम पर कोई जमीन थी, ठीक है, आपके पिताजी आपके अपने बच्चों को दे देंगे, ठीक है, आपके 2 भाई या 3 भाई, जो भी है, 5 भाई है भाई, है ना, उसमें जमीन को आपको बंटवारा कर दिया गया, 6 भाई तक भी लोगों में बंटवारा हुआ है ना। तो आपके विरासत से जो जमीन मिली, उनकी मान लीजिए डेथ हो गई, मौत हो गया, है ना, तो फिर उन्होंने अपना जमीन को डिस्ट्रीब्यूट किया, बंटवारा किया, ठीक है, आपके जो जमीन मिली, अब विरासत वो हो गया, विरासत होना, है ना, विरासत में मिला आप लोगों को, तो ये विरासत में समझ में आ गया। विरासत किसको कहते हैं। आप देखिए, आप लोग कुछ अब समझते हो, जमीन अगर आप खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो कोई भी जमीन भूभाग हिस्सा खरीदते हो, अगर आप शहर में या शहर के अंतर्गत राजस्व विभाग से जो भी जमीन आप ले रहे हो, समझ रहे हो, तो यहाँ पे समझना होगा कि जमीन जो लेते हो आप, तो भाई जैसे एक होता है गांव में चलता है रूरल, और बाजार में उसको कहते हैं अर्बन, आप लोग जानते होंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझना होगा, जो भी प्लॉट अलग अलग नंबर होता है, उसका वही गांव में खेसरा के अलग अलग नंबर होते हैं, समझ रहे हो। तो यह यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि नंबर यहाँ जो होता है, आपको कौन सा वाला हिस्सा है ना, सबको याद नहीं है तो, लेकिन नाम चेंज होता है, कई लोग मर गए, कई लोग जिंदा है ना, तो भाई वो देखना पड़ता है। प्लॉट नंबर होता है, बिहार में आप लोग को मालूम ही है, झारखंड में प्लॉट नंबर, तो यहाँ ऐसे प्लॉट नंबर का होता है, शहरों में भी, गांव में भी खसरा नंबर भी चलता है, लोग प्लॉट नंबर या खसरा नंबर, है ना, खेसरा नंबर, या देखो यहाँ यूपी में गाटा नंबर भी बोला जाता है, समझ रहे हो। आप देखिए गाटा संख्या जिसको आप लोग बोलते हो, ये क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग खेसरा संख्या सर्च करते हैं, उसी तरह से यहाँ गाटा संख्या होता है ना। तो खाता धारक होते हैं जिनके नाम पर खाता संख्या होती है। आप देखो खासरा जो है, खतौनी में अंतर अलग अलग होता है, वो हम पहले बता चुके हैं वीडियो में, आप जाके देख लेना। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई इलाका, कोई एरिया, कोई जमीन है मान लीजिए, तो भाई उसके प्लॉट के नंबर जो है दे दिया गया है। कोई भी प्लॉट का नंबर मान लीजिए 50 है ना, तो खेसरा नंबर हुआ आपका 50, उसको खेसरा नंबर 50 बोले, तो जिस व्यक्ति के नाम से है उसका मालिकाना उसके पास ये हक बताता है, ठीक है। तो खतौनी जमीन का हिस्सा में पता लग जाएगा कि खेसरा नंबर के जरिए हम पता लगा पाएंगे कि किस गांव में ये जमीन है, किस जिले में, और इसका नक्शा क्या है, वो खेसरा नंबर से पता चलेगा। समझ पा रहे हो। तो खेसरे का मतलब होता है भूभाग का नक्शा, उस एरिया में निकलवा सकते हो, खेसरा की जरूरत पड़ती है ना। तो ये चीजें आप लोग, और मालिकाना हक के पास कितने वो जमीन है, तो ये सब खतौनी क्या होता है, तो ये चीजें आप लोगों को हमने बता चुके हैं। मान लीजिए मेरा नाम विजय वर्मा है, ठीक है, तो खतौनी मेरे नाम पर कोई खतौनी है, तो मेरे डॉक्यूमेंट में मेंशन है हमारे पास जमीन जो है कहां कहां पर है, वो खतौनी में लिखा रहता है, मेरा पिता का नाम, मेरा कितना जमीन है, पूरा डिटेल्स, समझे कितने खेसरा नंबर वाली जमीन है, कौन कौन से खेसरा नंबर का जमीन है, सारी चीजें उसमें लिखा रहता है खतौनी में। समझ पा रहे हो। तो मान लीजिए मेरे पास 4 प्रकार की जमीन का खतौनी हमारे पास है, तो भाई 4 प्रकार के अलग अलग खेसरा नंबर वाले, अलग अलग गाठा संख्या वाले जो है जमीनों हमारे पास है, बात समझ रहे हो। तो ये खतौनी होती है, उसे ही खतौनी, और खतौनी से मालिकाना हक जो है आपको बताता है।
समझ पा रहे हो? तो ये चीजें कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और वहां पर आपसे खतौनी मांग देता है। खतौनी जो है आप भाई को दिखा सकते हो भाई कि उस प्रॉपर्टी में आपको, अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो वहां पर भी खतौनी आपसे मांगा जाता है, मालिकाना हक। तो इस व्यक्ति के पास कितना जमीन है वो खतौनी बताएगा, इसका मालिकाना हक है खतौनी बताएगा, कौन कौन से खेसरा नंबर का है खतौनी बताएगा। समझ रहे हो? खेसरा नंबर जमीन का है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। और देखिए खतौनी का बड़ा ही रोल होता है, लोन वगैरह अगर आप लेने जा रहे हो तो वहां पर भी खतौनी का अहम रोल होता है। समझ रहे हो? और नया अपडेट में आया खतौनी और विरासत को लेकर के बहुत बड़ा राहत दिया गया योगी सरकार के दोबारा। और देखिए योगी सरकार के दोबारा क्या हुआ, अभी सारे अपडेट में आप लोगों को इंटरनेट पर अपलोड भी किए गए। जितने भी जमीन है उनको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर नंबर दिया जा रहा है। समझ रहे हो? और जिसमें उत्तर प्रदेश में उनका अंश निर्धारण किया जा रहा है और कहां कहां पर कितने जमीन है, किसके नाम से है, सारी चीजें इंटरनेट पर जो है डाउनलोड अपलोड की जा रही है। सारी डिटेल्स डाली जिससे कि अगर पर्सनली चेक करना चाहे तो लोग उसको चेक कर सकते हैं। इस तरफ बिहार में आप लोग चेक कर रहे हो, समझ रहे हो? और वहां पर कोई भी स्थिति विवादित है, कोर्ट में केस चल रहा है, बेच दिए गए, बिकने वाला है, सारी डिटेल्स वहां पर विरासत किसके नाम से हुआ है, सारा डेटा ये जो है अपलोड हो रहा है। पिछले कई दिनों से ये काम चल रहा है। समझ रहे हो? तो ये नियम है। लेकिन ये देखिए ये नियम चल रहा है क्रमवाद व्यवस्था के तहत ये चल रहा है, जिसके जरिए जो है डेटा अपलोड किया जा रहा है। तो समझ रहे हो? तो यहाँ ये बहुत बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। और जैसे कि देखिए यूपी में लोग क्या कर रहे हैं, 1666 गांवों का लगभग 7.62 करोड़ घाटों में अभी तक अंश निर्धारण चल रहा है। और क्या इसमें 6.56 करोड़ का भी हो गया, अभी बाकी है। बाकी 1.6 करोड़ घाटों का अंश निर्धारण अभी बचा हुआ है, तो वो भी होगा। और ये गांव का जो चल रहा है, और भाई सारा डेटा खतौनी को इंटरनेट पर अपलोड हो रहा है। समझ रहे हो? और ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। और निजुल बीम जो है उनको छटाई की जा रही है, जो निजुल भूमि है उसको छटाई की जा रही है। और पूरा डिटेल्स में मैं बता रहा हूं, एक तरीके से आप लोग समझिएगा। निजुल भूमि होता क्या है वो भी समझ लीजिए, वो भी वीडियो में आप लोग को हम बता देते हैं। आप लोग इतना देर बने थे। देखिए निजुल भूमि कहते किसको है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है, अगर ये डिटेल्स आप लोग जानेंगे तो भी आप लोग पूरी जमीन के बारे में जानेंगे। देखिए निजुल भूमि कहते किसको है, जिसका मतलब निजुल भूमि वो भूमि है जो पूरी तरीके से सरकार की होती है, जिसको आप लोग गैर मजरूआ जमीन कहते हो। समझ रहे हो? और जिसका उपयोग सरकार के सार्वजनिक कार्यों जैसे कि विकास योजनाओं या सरकारी जरूरतों के लिए होती है। ठीक है? इसे कई जगह निजुल भूमि भी कहा जाता है। और देखिए निजुल भूमि का उपयोग कहां कहां होता है वो समझ लीजिए। यूपी में खासकर ये चीजें ज्यादा यूज होता है। देखिए ये शब्द यूपी में यूज होता है। यहाँ पे सरकार इन जमीनों का उपयोग करती है सबसे पहला। और क्या होता है, सरकारी कार्यालय बनाने के लिए और स्कूल, अस्पताल, सड़क, पार्क आदि के लिए किया जाता है। जितने भी स्कूल बनते हैं वो निजुल भूमि पर बने हैं, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल बने हैं निजुल भूमि पर। सड़क जो बन रहा है, जो गाड़ी चलाते हो भाई, वो निजुल भूमि पर बने हैं। पार्क जो घूम रहे हो, सरकारी पार्क, वो निजुल भूमि पर बने हैं। समझ रहे हो? सार्वजनिक उपयोग की जितनी भी सुविधाएं हैं सारी निजुल भूमि पर है। लीज पर देने या आवंटन करने के लिए निजुल भूमि पर ही किया जाता है। निजुल भूमि पर व्यक्ति का अधिकार होता है क्या? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हमको कॉल करके, मैसेज करके। तो भाई समझ लो, अगर अब यूपी से हो या जहां भी हो, आप समझ लो इस चीज को। निजुल भूमि बिहार में उसको गृह मजरूआ कहते हैं, याद रखना। देखो नहीं, यह सरकारी जमीन होता है और कोई भी निजी व्यक्ति इसका मालिकाना हक नहीं बन सकता। समझ पा रहे हो? और देखिए कोई भी व्यक्ति इसे जबरन कब्जा भी नहीं कर सकता। और अगर कोई किसी को उपयोग करना होता है तो सरकार से लीज पर यानी पट्टा पर लेना पड़ता है निजुल भूमि को। समझ पा रहे हो? तो ये है निजुल भूमि और निजी में अंतर क्या हो सकता है। आपके पास अपना जमीन है, निजुल भूमि है। तो देखिए निजी भूमि में किसी व्यक्ति का हो सकता है, निजुल भूमि में सरकार की वो जमीन होती है। समझ पा, जिसको बिहार में गृह मजरूआ कहते हैं। उसके बाद देखो मालिकाना हक आपका निजी भूमि पर हो सकता है और सरकार निजुल भूमि पर कोई भी निज मालिक का वो नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। समझ रहे? निजुल भूमि पर। और उसका आपका निजी भूमि पर आपका अपना जमीन पर खरीद बिक्री की जा सकती है, लेकिन बेचना केवल सरकार तय कर सकता है। निजुल भूमि, निजुल भूमि रहेगा तो वो सरकार तय करेगी, आप नहीं कर सकते। और निजी भूमि पर विवाद निजी अदालत में होगा और निजुल भूमि पर विवाद सरकारी विभाग देखता है। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। आप लोग को निजुल भूमि में मतलब ये सरकार की संपत्ति होती है, किसी व्यक्ति का मालिकाना हक यहाँ नहीं होता है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा।
ये पूरी तरीके से निजुल भूमि के बारे में आप लोग को हम बता दिए। अब देखिए यहां पर क्या है, तो यहां पे आप लोगों को कोई भी स्थिति में गांव का मान लो प्रोसेस रुक जाता है तो आप लोग रजिस्ट्री कराते हो, मान लो कोई भी जमीन पर, तो फिर आपका थोड़ा सा समय वहां पर आपका दिया जाता है, आप फिर उसके बाद दाखिल खारिज कराते हो, है ना। तो इसके बीच लेखापाल होता है और वगैरह बाकी लोग भी वहां पर वेरीफाई करते हैं, जैसे कि ऑथेंटिक है या नहीं है, उसमें विवाद वगैरह तो नहीं है जमीन में किसी तरह का, है ना। दाखिल खारिज आप लोग को पता ही है रुक जाता है स्थिति में, अगर कोई विवाद रहा तो अभी भी ये नियम है, इसके तहत भी ये जो है अगर अंश निर्धारण होता है, समझ रहे हो, तो भाई वहां पर खरीद बिक्री कर रहे हो विरासत में, जमीन का सारा काम रुक जाता है, याद रखिएगा। तो ये चीजें हैं। और देखिए भाई ये आप लोगों को समझो गांव में क्या करता है, यहाँ पे समझिएगा भाई, ये अंश निर्धारण है, गांव में लोकिंग न करके गाटावार किया जाता है। गाटावार के तो मतलब जो गांव में वो लॉक कर दिया जाता है, समझ रहे हो भाई, इस गांव में डिस्ट्रीब्यूट होना है, मतलब गांव को पूरा लॉक कर दो, अब इसमें कोई भी खरीद फरोख्त वगैरह कोई भी चीज नया अपडेट नहीं होगा, है ना। अब नहीं होगा, अब इसकी जगह जगह पर गाटावार कर दिया जाएगा। मतलब कि जैसे आपके गांव में कुछ जमीनें होगा, आप लोग को पता ही होगा, उसमें क्या होता है कि खेसरा नंबर पर मान लो कि अंश निर्धारण है, तो बंटवारा है, तो वहां पर उस टाइम के लिए वो लॉक होगा, है ना। तो इसके लिए सिर्फ एक दिन के लिए कहा गया, जिसमें गाटा नंबर का आया, एक दिन के लिए उसका निर्धारित समय होता है, एक ही दिन में जो है उसकी व्यवस्था भी करनी होती है और प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है, समझ रहे हो, जिसमें कोई दिक्कत ना हो और कोई गांव में लोकिंग लेकर गाटावार का लोकिंग होगा, तो ये सब चीजें यहाँ पर होता है, समझ रहे हो भाई। देखो ये सब शब्द जो सुन रहे हो, ये यूपी के लिए ये सब शब्द यूज होता है, और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि गाटा अंश जो निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको तो नहीं करना, आपको लेखापाल वगैरह के पास जाना होता है, समझ रहे हो, और उनसे संपर्क करना होता है, तहसीलदार के थ्रू होता है, समझ रहे हो। तो ये वो आप यूपी भूलेख के वेबसाइट पर जाकर के वहां पर वो करते हैं, आप नहीं कर सकते हो, वो करते हैं, तो यहाँ पर उनका लॉकिंग होता है, उसके जरिए ही सारा काम होता है, डेटा को वगैरह को वहां पर अपलोड करना, कोई भी चीजें जो भी चीजें हैं आपकी जमीन पर गांव में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भूलेख जो वेबसाइट है भूलेख यूपी भूलेख का, वहां पर जाके आप तहसील गांव वगैरह चुन करके आप वहां पर देख सकते हो, गाटा संख्या डाल करके सारा डिटेल्स आप निकाल सकते हो, अपना गाटा संख्या भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो। जिस जमीन के बारे में आप जानना चाहते हो पूरा डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगा, समझ रहे हो, जिसके तरफ से आपको कोई भी तरह का वहां पर परेशानी आपको नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो भाई, आप ध्यान से, आप जमीन की निजुल भूमि है ना उसको भी पता कर सकते हो कि निजुल भूमि है या नहीं है। बहुत सारे लोग निजुल भूमि को खरीद लेते हैं, धोखाधड़ी में पड़ जाते हैं। निजुल भूमि मतलब क्या, गजमेजुआ जमीन, तो जमीन का कोई भी लेखा जोखा नहीं होता है निजुल भूमि में, वो सरकार की जमीन होती है, उसका क्या लेखा जोखा रहेगा। निजुल की संपत्ति में सरकार के हुआ, सरकार का एक वो जमीन है, समझ रहे हो। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बड़ा ही अच्छे तरीके से इसके बारे में अपडेट दिया है। और यहाँ पे समझिएगा आप लोग, वीडियो में हमने बताया विधेयक में पट्टा, अगर आप पट्टा लेते हो निजुल भूमि को लीज पर ले सकते हो, तो सरकार कैसे जमीनों पर पट्टा जो है लीज पर देती है। पट्टा व्यवस्था खत्म करने की जा रही है सरकार, इस लीज पर बिल में नया बिल निजुल को लेकर आने वाला है, अभी तक आया नहीं है लेकिन बोल रहा है कि इस पर जो है नया बिल आ सकता है निजुल को लेकर के। तो ये चीजें आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप देख सकते हो भाई। आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया, पूरी जानकारी दिया। निजुल होती है गजमेजुआ जमीन, जो कि आप लोग बिहार में बोलते हैं, यूपी में निजुल भूमि बोला जाता है। गाटा संख्या जिसको आप लोग खाता संख्या बोलते हो, वहां गाटा संख्या बोलता है, एक खेसरा संख्या को गाटा संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये आप लोग समझ गए, मोटा मोटी तौर पर हमने बताया, आप लोग को समझने की कोशिश किया। तो आप लोग सारे लोग बताएंगे सरकार जो है किस तरीके से, मतलब इस जमीन को लेकर के फैसला किया है, योगी सरकार के द्वारा किस तरीके से अपडेट हुआ है। आज का वीडियो में हमने एक एक चीज आपको बताया है। तो आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और घंटी को दबा दो। इस तरीके से वीडियो हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए बनाएंगे। और कमेंट कर दो वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा जरूर बताओ। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।